बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, जैसा कि हम अक्सर देखते रहते हैं और सब बात जानते हैं कि हमारा वतन पाकिस्तान जुग़राफ़ियाई तौर पर बेहतरीन लोकेशन के ऊपर है। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको एक कज़ाकिस्तान से आने वाले एक वफ़द जो पाकिस्तान को गंदम देने के लिए आया था उसका वाक़या भी सुनाएंगे और दीगर अमूर पर भी बात करेंगे। हमारा जो ख़ित्ता है ये सदियों से बेहतरीन तजारती मरकज़ है और मरकज़ रहा है। इसको सिल्क रूट कहते हैं, शराए रेशम भी कहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर से गुज़र कर चाइना तक जाती। तो इसके ऊपर भी बात होगी इंशाअल्लाह। तो बाकी प्रोग्राम के लिए स्टूडियो चलते हैं जी, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम हाज़िर हैं मंगल वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा वतन। यह हम सब का पसंदीदा प्रोग्राम है। वतन से हर आदमी प्यार करता है, लाशौरी तौर पर प्यार करता है। जिस मिट्टी में पैदा होता है, जिस मिट्टी में दफन होता है, उससे उसको प्यार हो जाता है। आबा अजदाद जिस मिट्टी में दफन हो, उस मिट्टी से इंसान को प्यार होता है। अब ये मैं और मेरा वतन जो प्रोग्राम है, इसके ज़रिए हमने मुस्बत किरदारों को उजागर करना है। मनफी किरदारों के हमने जो है ना, उनसे अपने आप को बचाना है। हर चीज़ हमारी कामयाबी और नाकामी दोनों चीज़ों को जो बनाती है वो हमारा किरदार है। अब हम आज के इस प्रोग्राम के हवाले से एक वाक़या सुना देते हैं। कहते हैं कि जब अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी, JFK, जिनका मुख़फ़्फ़फ़ है JFK, जॉन एफ कैनेडी जब सदर बने थे तो उन्होंने अपने पहले ख़िताब में जो आवाम से बात की थी वो ये की थी कि हमने ये नहीं देखना कि हमारा मुल्क हमारे लिए क्या करता है, बल्कि ये देखना है कि मैंने अपने मुल्क के लिए क्या करना है। जी हाँ, ये दुनिया की जितनी भी कौमें हैं ना, उनके हर फर्द ने मुल्क के लिए सोचा है, मुल्क के लिए किरदार अदा किया है और मुल्क के लिए नेकनामी का जरिया बने हैं। अब जितनी जितनी चीज़ें उन्होंने इजादात की हैं दुनिया में, उन मुल्कों की, यानी उस बंदे का ज़ाती भी किरदार है, उसका भी नाम रोशन हुआ। लेकिन जो जो चीज़ें उन्होंने ईजाद की हैं उसके ऊपर मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन ये भी लिखा होता है। चाहे वो ईजाद करने वाला कोई भी है, उसका अपना नाम भी रोशन हुआ और उसके मुल्क का नाम भी रोशन हुआ। आज हम ये देखें कि हमारे इस वतन पाकिस्तान के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। एक और वाक़या सुना देता हूँ। हमारे एक दोस्त थे मर्दान के, वो इधर CNW में सब इंजीनियर थे। तो ये वाक़या उन्होंने ख़ुद मुझे सुनाया। वो कहते हैं मेरे बड़े भाई जो हैं वो वफाकी सेक्रेटरी के किसी रेंज में थे इस्लामाबाद में, और ये वाक़या काफ़ी अर्सा पहले का है, जब ये सेंट्रल एशिया के ममालिक आज़ाद हुए थे और इनमें कज़ाकिस्तान सबसे आखिर में आज़ाद हुआ था। तो कज़ाकिस्तान का कहते हैं कि आज़ाद होने के बाद, चूँकि ये ज़मीनी एतबार से तकरीबन इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, रकबे के एतबार से। आबादी उनकी दो थोड़ी है, 18 मिलियन के करीब तकरीबन, यानी 1 करोड़ 80 लाख या इतनी आबादी है टोटल, कराची जितनी आबादी, लेकिन उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है। तो जब ये आज़ाद हुए तो ज़राअत इनकी बहुत ज़्यादा थी, गंदम इनके पास बहुत ज़्यादा वाफर होती थी। तो पहले साल उनकी गंदम जो है वो एक्स्ट्रा हो गई थी, उन्होंने कहीं उसको सही जगह पे नहीं कर सके, नए नए आज़ाद हुए थे। अगले साल उन्होंने आपस में मशवरा किया कि भाई ये गंदम बहुत ज़्यादा है तो उसका क्या किया जाए। तो उनके जहन में आया कि भाई हमारा ब्रदर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो ये हमको
बजाय ज़ाया करने के ये हमको अतिया कर देते हैं, उनको डोनेशन कर देते हैं। तो कहते हैं कज़ाकिस्तान का एक वफ्द आया कराची इधर इस्लामाबाद में, और वो जो है मुतलका जितने भी महकमे थे उनसे उसने मुलाकातें शुरू की कि भाई हम आपको, हमारे पास पिछले साल भी गंदम ज़ाया हो गई थी, अब हम आपको गंदम फ्री में देना चाहते हैं, ताकि जो है ये हमारे पाकिस्तानी बरदर इस्लामी मुल्क हम चाहते हैं कि फ़ायदा हो जाए। वो कहते हैं कि उनको कहा जी कल मीटिंग करेंगे, जी कल आप आ जाएं, परसों आ जाएं, ये करें, करते करते हफ्ता 10 दिन गुजर गए हैं। तो वो तंग हो गए कि भाई हम एक अच्छे नेक मकसद के लिए आए हैं, कुछ देने के लिए आए हुए हैं, तो आप हमें आज की मीटिंग में फाइनल बताएं कि आप क्या चाहते हैं। तो जो हजरात उनसे मीटिंग कर रहे थे, ज़ाहिर है वो सेक्रेटरी लेवल के ही होंगे, जिनको पढ़ा लिखा कहते हैं, जिन्होंने पब्लिक सर्वेंट कमीशन का यानी अवामी नौकर होने का बाकायदा सनद दी होती है। पब्लिक सर्वेंट अवामी नौकर, अवामी खिदमतगार। तो आखिरी दिन जब उन्होंने कहा कि हमें कुछ बताएं ताकि हम क्लियर हों, तो उन्होंने कहा जी आप हमें क्या देंगे। उनको समझ नहीं आई। वो कहते हैं हम आपको गंदम देंगे और हम आपको फ्री देंगे, ताकि जो है ये ज़ाया होने से बच जाए, और ये स्वाब के लिए हम देना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो ठीक है गंदम देंगे, वो तो आप पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं ना, आप हमें क्या देंगे। उनको बात समझ में आ गई, तो उन्होंने कहा जी ठीक है। कहते हैं उन्होंने कहा हम तो गंदम पैसों के भी खरीद लेते हैं, लेकिन उसमें से हमारा कुछ होता है तब खरीदते हैं, मुफ्त में भी आप देंगे तो हमें क्या देंगे। इस नेचर की कौम के ऊपर जोंके बैठी हैं, जोंके समझते, जो खून चूसने वाले होते। 24 करोड़ अवाम के ऊपर जोंके मुसल्लत हैं। तो ये अब किससे बेखबर है, अपने इंजाम से गाफिल है। दुनिया के चंद रोजा, दुनिया के चंद टके इकट्ठे करके हमेशा हमेशा की अपनी अब्दुल आबाद की आखिरत को खराब कर रहा है। दुनिया में भी आखिरत इन लोगों की बर्बादी होती है। अल्लाह पाक इबरत का निशान बनाते हैं, कोई आंखें खोल कर देखे। आगे मौत, कब्र, आखिरत तो खाइन आदमी के लिए जो कौमों से खयानत करते, ये उनसे नेचर भी, कुदरत भी इंतकाम लेती है, और अल्लाह का अजाब तो सर पर है। ये इंसानियत का मामला है। 24 करोड़ इंसान है, पाकिस्तानी नहीं है, मुसलमान नहीं है, 24 करोड़ इंसान है। इंसानों का हक मारा जा रहा है, तो इसके ऊपर अल्लाह पाक ज़रूर इंतकाम लेते हैं। तो इन ओहदों पर बैठे हुए भाइयों से गुजारिश है कि वो भी सोचे कि मैं और मेरा वतन, मैं अपने वतन के लिए क्या अच्छा ही कर सकता हूँ। लूटना ही नहीं है, चूसना ही नहीं है, इसके लिए कुछ करना भी है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल हम हासिल होंगे अपने नए प्रोग्राम लेकर, मैं और मेरा दीन। बुध वाले दिन हमारा प्रोग्राम होता है। आपने प्रोग्राम को आगे शेयर करना नहीं छोड़ना। जितने भाइयों तक आप पहुँचा सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे जितने ग्रुप हैं, फेसबुक है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, बराए मेहरबानी बातें खैर की आगे भी पहुँचानी है, आपको भी इसका सिला मिलेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।